नमस्कार दोस्तों। तो अपन मैट्रिक्स वाला टॉपिक पढ़ रहे थे। जो ओल्ड बुक है उनके अंदर जो मैट्रिक्स का अपन एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर लिया था। इसके अलावा अपन जो 1.2 एक्सरसाइज है उसके अंदर इसमें कुछ पॉइंट है वो पहले देख लेते हैं। मैट्रिक्स में संक्रियाएं। तो मैट्रिक्स में संक्रियाएं यहाँ पे सबसे पहले योग, यानी दो मैट्रिक्स दिया हुआ हो तो उनका योग अपन कैसे कर सकते हैं। देखो बिल्कुल सिंपल है। ए कोई मैट्रिक्स है ए आई जे, इसका ऑर्डर क्या है एम क्रॉस एन। बी मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर क्या है एम क्रॉस एन। तो ए बी अपन ऐड करेंगे तो ए आई जे बी आई जे एम क्रॉस एन हो जाएगा। यानी दो मैट्रिक्स का एडिशन कब पॉसिबल है, जब दोनों का ऑर्डर समान हो। ऑर्डर का मतलब क्रम समान हो। ऑर्डर समान हो तभी अपन दो मैट्रिक्स को जोड़ सकते हैं। एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे ए बराबर जैसे सपोज करो 2 3 1 और 4 है। बी बराबर लिया मैंने एग्जांपल -1 0 1 और 2। मेरे को यहाँ पे जोड़ना है। पहला बात, इनकी ऑर्डर कितना है 2 गुणा 2 और ये भी 2 गुणा 2, यानी इसमें पंक्ति भी 2 है और स्तंभ भी 2 है। इसी प्रकार इसका भी सेम ऑर्डर है। तो मैं अगर ए प्लस बी करना चाहूँ तो क्या होगा, ये एलिमेंट इससे जुड़ेगा 2 माइनस 1, ये हो जाएगा 3 प्लस 0, ये हो जाएगा 1 प्लस 1, ये हो जाएगा 4 प्लस 2। तो इसका क्या आएगा, 2 में से 1 गया 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 6। तो दो मैट्रिक्स है, इनको अपन ऐड करेंगे तो दोनों का क्रम है वो समान होना चाहिए। दोनों मैट्रिक्स एक ही क्रम के होने चाहिए यहाँ पे। तो योग के लिए क्या है, सुसंगत है, यानी उनका अपन योग कर सकते हैं। और इनको योग को अपन a प्लस बी से डिनोट करेंगे। और उनके संगत अवयव, संगत का अवयव का मतलब क्या हुआ, ये वाला अवयव है इससे। जैसे ये a11 है, ये a12 है, इसी प्रकार ये b11 और b12, तो ये इसके क्या हो जाएंगे, संगत अवयव है। तो ये दोनों एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। तो दो मैट्रिक्स का एडिशन कब पॉसिबल है, जब दोनों के अंदर पंक्ति और स्तंभ दोनों की संख्या क्या हो, समान हो, तभी अपन दोनों को ऐड कर सकते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं इसका। देखो व्यकलन, व्यकलन का मतलब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है, माइनस से है। इसका मतलब क्या हुआ, माइनस। दो मैट्रिक्स ए और बी एक ही क्रम की हो तो व्यकलन के लिए अनुकूलनीय है। अनुकूलनीय का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर ए कोई मैट्रिक्स है ए आई जे और बी मैट्रिक्स है कोई बी आई जे। इन दोनों का जो ऑर्डर है वो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, तभी अपन दोनों मैट्रिक्स को क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल इजी है। दो मैट्रिक्स का जोड़ कब सकते हैं, जब दोनों का ऑर्डर समान हो। इसी प्रकार दो मैट्रिक्स को घटा कब सकते हैं, जब दोनों का ऑर्डर समान हो। तो अगर मैं इनको a माइनस बी लिखना चाहूँ, a माइनस बी, तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, ए आई जे माइनस बी आई जे। ऑर्डर क्या रहेगा इसका, यहाँ पे जे है और यहाँ पे भी जे है, तो इसका ऑर्डर रहेगा एम क्रॉस एन। इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखो ए बराबर है जैसे 2 3 4 और 5, और बी बराबर है 1 0 2 और 3 मान लेते हैं यहाँ पे। तो a माइनस बी करना हो, पहला काम यहाँ से अपन को पता चल रहा है कि इनका अपन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। इसका ऑर्डर कितना है 2 गुणा 2, इसका ऑर्डर कितना है 2 गुणा 2। तो a माइनस बी करेंगे, देखो 2 में से 1 गया 2 माइनस 1, ऐसे लिख देंगे इसको। ये 3 माइनस 0, ये वाला आ जाएगा 4 माइनस 2, ये वाला आ जाएगा 5 माइनस 3। तो ये कितना आ रहा है यहाँ पे, 2 में से 1 गया 1, 3 में से 0 गया 3, 4 में से 2 गया 2, 5 में से 3 गया 2, ये हो जाएगा। और उसका जब अपन घटाने के बाद में जो मैट्रिक्स आएगी ना, उसका ऑर्डर भी ए और बी के जैसा ही होगा। इसका ऑर्डर कितना है 2 गुणा 2। तो ए और बी का क्रम वही रहता है जो ए और बी का था, ये अपन ने देख लिया। तो दो मैट्रिक्स का अपन सब्ट्रैक्शन घटा कर सकते हैं जब दोनों का ऑर्डर क्या हो, समान हो। अगला पॉइंट देखते हैं। देखो यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, यानी जोड़ने पे मैट्रिक्स का अपन जो क्रम विनिमय है
साहचर्य, ये कैसे रूल फॉलो होते हैं इसके बारे में अपन देख लेते हैं। क्रम विनिमय का मतलब क्या हुआ? क्रम चेंज होना। जैसे कोई मैट्रिक्स ए प्लस बी है, ये अगर बी प्लस ए के बराबर हो जाए ना इसका मान, तो अपन क्या कहते हैं यहाँ पे क्रम विनिमयता का रूल फॉलो हुआ है। देखो इसका भी अपन वेरीफाई कर लेते हैं। ए का मान जैसे मान लेते हैं अपन 2 1 0 और 3 है। बी का मान लेते हैं 1 0 2 और 1। तो अपन को चेक करना है यहाँ पे, जैसे ए प्लस बी क्या आता है? देखो 2 प्लस 1 1 प्लस 0 0 प्लस 2 और 3 प्लस 1। ये कितना आ रहा है यहाँ पे? ये आ रहा है 3, ये आ रहा है 2, ये 1 और ये 4। इसी प्रकार अपन b प्लस ए निकाल लेते हैं यहाँ पे, b प्लस ए। देखो b प्लस ए, तो ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस 2 0 प्लस 1 2 प्लस 0 1 प्लस 3। ये मान कितना आ रहा है? देखो 1 प्लस 2 कितना हो गया? 3 0 प्लस 1 1 2 प्लस 0 2, ये कितना आ जाएगा? 4। तो ये वाली दोनों वैल्यू क्या आई? समान आई। इसका मतलब अपन क्या कह सकते हैं कि मैट्रिक्स के अंदर जो कम्यूटेटिव लॉ है यानी क्रम विनिमयता का रूल है वो क्या होता है? फॉलो होता है। यानी a प्लस बी को क्या लिख सकता हूं मैं? b प्लस ए। अगला पॉइंट देखते हैं इसका, साहचर्यता। यानी ए बी सी 3 समान क्रम की मैट्रिक्स हो तो अपन इसको इस टाइप से लिख सकते हैं। देखो एक ले लिया मैंने, कोई मैट्रिक्स ले लिया मैंने 0 1 2 और 3। इसी प्रकार बी ले लिया मैंने 1 0 2 और 1। एक सी मैंने मैट्रिक्स ले ली -1 0 2 और 1। तो पहले अपन a प्लस बी प्लस सी ये निकाल लेते हैं। देखो a प्लस बी, तो a प्लस बी क्या हो जाएगा? ये और ये, इनको अपन क्या कर रहा हूं मैं? ऐड कर रहा हूं। 0 प्लस 1 तो कितना हो गया? 1। ये 1 और ये 0, ये कितना हो गया? 1। ये 2 और 2 कितना हो गया? 4। 3 और ये कितना हो गया? 4। इसमें क्या जोड़ेगा? सी। ये देख लेते हैं -1 0 2 और 1। तो ये जोड़ने पे क्या आ रहा है? देखो इनका ऑर्डर क्या है यहाँ पे? समान है। 1 -1 तो ये तो हो जाएगा 0 0 प्लस 1 1 4 प्लस 2 6 4 प्लस 1 5। तो ए दोनों को ए और बी को साथ जोड़ के उसमें सी जोड़ने पे वैल्यू क्या आ रही है? 0 1 6 और 5। अब अपन देखते हैं ए को अलग रखेंगे, पहले बी प्लस सी को जोड़ देते हैं। देखो ए का मान तो अपन ने ले लिया, मैट्रिक्स ले ली 0 1 2 और 3। इसमें क्या जोड़ेगा? बी प्लस सी को पहले जोड़ दें। देखो 1 - 1 कितना हो गया? 0 0 प्लस 0 ये 0 2 प्लस 2 कितना हो गया? 4 1 और 1 2। इनका जोड़ देते हैं, क्या मान आता है? देखो 0 और ये तो हो गया 0 0 प्लस 1 1 2 प्लस 4 6 2 प्लस 3 5। तो ये अपन ने वेरीफाई कर लिया कि इसके अंदर a प्लस बी को जोड़ के उसमें c जोड़े या फिर b प्लस सी को पहले जोड़ के उसमें a जोड़े, तो दोनों ही कंडीशन के अंदर इनका मान क्या आ रहा है? समान आ रहा है। तो अपन क्या कह सकते हैं कि मैट्रिक्स के अंदर जो योग है उसके अंदर साहचर्यता का रूल है वो फॉलो होता है। इसको अपन इंग्लिश में क्या कहते हैं? एसोसिएटिविटी लॉ। साहचर्यता का रूल है वो क्या होता है? फॉलो होता है। यहाँ पे a अलग है और b प्लस सी क्या है? अलग है। अगला पॉइंट इसका देखते हैं, योज्य तत्समक। देखो एक m क्रॉस n की शून्य मैट्रिक्स को उसी क्रम की एक ही तत्समक मैट्रिक्स कहते हैं। देखो तत्समक का मतलब क्या हुआ? किसी मैट्रिक्स के साथ में अपन ऐड करने पे वापस वो मैट्रिक्स उसके जैसी आ जाए। यानी ए में अपन शून्य मैट्रिक्स ऐड करें तो वापस ए आ जाए। तो 0 को क्या कहते हैं अपन? एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं या योज्य तत्समक कहते हैं। जैसे ए मैंने ले लिया 1 2 3 और 1 0, यहाँ पे शून्य मैट्रिक्स है, मान लो ये 0 0 0 और 0। तो अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पे? a प्लस 0 ये कितना हो जाएगा?
1 2 3 और 1, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, ए। और 0 प्लस ए भी इसको अपन लिख सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर अपन ने पहले से देख लिया कि जो क्रम विनिमयता का रूल है वो फॉलो होता है। तो मैट्रिक्स के अंदर शून्य मैट्रिक्स है उसको क्या कहते हैं अपन, एडिटिव आइडेंटिटी या योज्य तत्समक कहते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, योज्य प्रतिलोम। देखो प्रतिलोम का मतलब क्या हुआ, कोई भी मैट्रिक्स ए है उसका अपन माइनस मैट्रिक्स लेने पे वो तत्समक के बराबर होना चाहिए। तत्समक क्या लिया अपन ने, शून्य मैट्रिक्स। जैसे ए लिया मैंने 1 2 1 और 3, इसका योज्य प्रतिलोम देखना हो तो माइनस ए। माइनस ए का मतलब ए वाले जो भी एलिमेंट है वो सब क्या हो जाएंगे, माइनस ए में। इनका अपन देखे तो साथ में ऐड करके देखे, देखो 1 माइनस ये कितना हो जाएगा, 0। 2 माइनस 2 0, ये भी 0 ये भी 0, ये किसके बराबर आएगा, 0। इसका अपन क्रम विनिमयता के रूल से वापस इंटरचेंज करके भी लिख सकते हैं। तो मैट्रिक्स के अंदर जो योग है उसके अंदर प्रतिलोम तो हो जाएगा, जो मैट्रिक्स है उसका माइनस लगा के, और तत्समक क्या हो जाएगा, शून्य मैट्रिक्स हो जाएगा इसका तत्समक। अगला पॉइंट देखते हैं, देखो निरसन नियम, कैंसिलेशन लॉ क्या कहता है कि ए प्लस बी है, मैट्रिक्स है ए और बी, और उनका ऑर्डर भी क्या है, समान। समान ऑर्डर होगा तभी वो क्या हो जाएगी, अनुकूलनीय होगी। और इधर है ए प्लस सी है, तो इसके अंदर अगर बी प्लस सी आ रहा है ना, ये तो क्या है, वाम निरसन नियम है। ये क्या है, वाम निरसन नियम। इसी प्रकार अगर अपन बी प्लस ए, ये सी प्लस ए के बराबर है, इसे क्या वैल्यू आ रही है, बी बराबर सी, इसको क्या कहते हैं अपन, दक्षिण निरसन नियम। तो ये दो बिल्कुल सिंपल से नियम थे, इनको अपन को ध्यान रखना है खास तौर से योग वाले मामले के अंदर। अगला पॉइंट देखते हैं अपन, देखो मैट्रिक्स है ना, एक अदिश संख्या से जब गुणा होती है ना तो कंप्लीट वो मैट्रिक्स है उससे गुणा होती है। जैसे ए बराबर, यहाँ पे एक मैट्रिक्स है ए आई जे एम क्रॉस एन की, तो के अगर मल्टीप्लाई होगा ना तो ए के सारे एलिमेंट है उससे मल्टीप्लाई होगा। कैसे वो देख लेते हैं अपन। ए का मान मैंने मान लिया 2 1 3 और 4। अगर मेरे को 2a निकालना ना, इसका मतलब क्या हुआ, मैट्रिक्स को यहाँ पे मैं 2 से गुणा कर रहा हूँ, यानी अदिश संख्या से गुणा कर रहा हूँ। तो 2a का मान का मतलब क्या हुआ, सब मैट्रिक्स है वो 2 से गुणा हो जाएगी। ये 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। तो मैट्रिक्स को अपन किसी संख्या k से गुणा करते हैं ना तो उसको ka लिखते हैं, या मैट्रिक्स a है उसको 2 से गुणा करेंगे तो क्या लिखेंगे, 2a लिखेंगे। अगला पॉइंट देखते हैं इसका, देखो ये मैट्रिक्स अदिश संख्या से गुणधर्म के कुछ रूल है। यहाँ पे k प्लस l है, ये अगर मैट्रिक्स a से गुणा होगा ना तो k पहले a से होगा और l है वो a से होगा। बिल्कुल सिंपल है, इन दोनों को अलग अलग मैट्रिक्स a से क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। अगर a k कोई अदिश संख्या है और a और b दोनों क्या है, मैट्रिक्स है, तो k है वो दोनों से अलग अलग भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी प्रकार k बार है गुणा में l और मैट्रिक्स a, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, l k a और l के दोनों का मल्टीप्लाई साथ में, उसके बाद में a। इसी प्रकार जो आइडेंटिटी है a से, जो इकाई मैट्रिक्स है वो a से मल्टीप्लाई होकर वापस a आ जाएगा, और माइनस 1 है a से गुणा होकर क्या हो जाएगा, माइनस 1। ये कुछ अदिश जो गुण के गुणधर्म थे, यानी k प्लस a 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ka और la। इसी प्रकार ka भी ka और प्लस kb, k la से मल्टीप्लाई होके lk, यानी उनको अपन इंटरचेंज कर सकते हैं। इसी प्रकार ये आइडेंटिटी a से मल्टीप्लाई होके a, और -1 है a से मल्टीप्लाई होके -a आ जाएगा। अगला पॉइंट देखते हैं, देखो गुणन के अंदर, यानी दो मैट्रिक्स है उनका गुणन कब पॉसिबल है। a कोई मैट्रिक्स है ए आई जे, इसका ऑर्डर है m क्रॉस p। b कोई मैट्रिक्स है पी आई जे, इसका ऑर्डर क्या है, p क्रॉस n। यानी a के अंदर
ये क्या कहलाता है? रो। इस रो क्या होती है? पंक्ति। और इसको बोलते हैं सी, कॉलम यानी स्तंभ। इसके अंदर पहला वाला क्या होता है? रो। और दूसरा वाला क्या होता है? सी यानी कॉलम, स्तंभ। तो मैट्रिक्स ए का अंदर जो स्तंभ है यानी कॉलम है, और मैट्रिक्स बी के अंदर पंक्ति, इनकी संख्या अगर समान है तो अपन क्या कह सकते हैं? ए और बी है वो एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, या ए बी अनुकूलनीय है। इसको चेक कैसे करेंगे? ऐसे लिख देंगे अपन एम क्रॉस पी और पी क्रॉस एन। ये वाली वैल्यू दोनों में सेम आनी चाहिए, तभी इनका गुणा पॉसिबल है। देखो ए कोई मैट्रिक्स है, मान लो 2 1 0 और 1। बी मैट्रिक्स ले रहा हूं मैं -1 0 1 और 2। तो ए बी को पॉसिबल है। ए बी गुणा मैं यहाँ पे करना चाहूँ तो देखो यहाँ पे 2 गुणा 2 है और यहाँ पे भी 2 गुणा 2 है, यानी इसके अंदर स्तंभ और इसके अंदर पंक्ति, इसकी वैल्यू क्या है? सेम है। तो ए बी निकालना हो तो क्या करते हैं अपन? 2 1 गुणा हो गया -1 और 1 से, ये 2 को 1 -1 से गुणा हो गया तो ये तो हो गया -2, और 1 गुणा 1 1। इसी प्रकार 2 और 0 से गुणा हो के 0, और 1 और 2 से गुणा हो के 2। 0 -1 से गुणा हो गया तो 0, और 1 और 1 से गुणा हो के 1। इसी प्रकार ये 0 और ये 2, तो ये गुणा कितना आ जाएगा? -1 2 2 और 1। इसका भी क्रम कितना होगा? 2 गुणा 2। यानी दो मैट्रिक्स ए और बी का गुणा कब पॉसिबल है? जब ए के अंदर स्तंभों की संख्या, ए के अंदर स्तंभ और बी के अंदर पंक्ति, इनकी संख्या क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। ये समान होगी ना, तभी अपन ए और बी का गुणा कर सकते हैं, नहीं तो गुणा नहीं होगा। अगला पॉइंट देखते हैं इसका। इसके अंदर क्रम विनिमयता की बात कर रहे हैं। मैट्रिक्स गुणन के जो गुणनधर्म है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो गुणा के अंदर अपन देखते हैं, देखो जोड़ के अंदर अपन ने देख लिया योग के अंदर कि a प्लस बी है, उसका मान b प्लस ए के बराबर होता है। लेकिन अब अपन चेक करेंगे कि a प्लस ए बी है वो बी ए के बराबर होगा या नहीं होगा। अपन सिंपल सा एक एग्जांपल ले लेते हैं। a का मान है जैसे 1 2 -1 और यहाँ पे ले लेता हूं मैं 3। इसी प्रकार b का मान, b ले लिया मैंने -1 0 2 और 4। पहले अपन ए बी निकालते हैं। ए बी देखो ये ऑर्डर कितना है इसका? 2 गुणा 2, ये भी 2 गुणा 2। ए बी का मान देखो 1 -1, ये अपन लिख ही लेते हैं, ये होगा -1 प्लस 2 गुणा 2। इसी प्रकार 1 गुणा 0 प्लस 2 गुणा 4, ये -1 इनसे मल्टीप्लाई होके -1 गुणा -1 प्लस 3 गुणा 2, -1 गुणा 0 प्लस 3 गुणा 4, ये हो जाएगा। इसका मान क्या आ रहा है? देखो -1 प्लस 4, -1 प्लस 4। इसी प्रकार 0 प्लस ये 8 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? देखो ये -1 से गुणा होकर 1, ये हो गया 6 और 1 कितना हो गया? 7। ये हो जाएगा 0 प्लस 4 3 12। ये क्या आ रहा है? 3 8 7 और 12 आ जाएगा। इसी प्रकार बी ये देखते हैं, बी पहले लेते हैं इस बार। देखो बी पहले अगर मैं लेऊंगा यहाँ पे, यानी -1 0 2 और 4, ये गुणा किससे होगा? 1 2 -1 और 3 से। देखते हैं, देखो -1 1 से गुणा होके हो जाएगा -1, और 0 -1 से गुणा होके क्या हो जाएगा? 0। इसी प्रकार ये -1 इस 2 से गुणा होके क्या बनेगा? -2। 0 3 से गुणा होके क्या हो जाएगा? 0। 2 4 से गुणा होके, 2 1 से गुणा होके 2, 4 -1 से गुणा होके क्या हो जाएगा? 2 -
4। इसी प्रकार 2 2 से गुणा होके ये 2 इस 2 से गुणा होके 4, ये 4 प्लस 4 3 12। इसका मान कितना आ रहा है? -1 -2 और 16। यानी यहां से अपन क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ए बी नॉट इक्वल टू बी होता है। यानी हमेशा सत्य नहीं होता है कि क्रम विनिमयता का नियम गुणा में पालन हो। योग में होता है क्रम विनिमयता का नियम, मैट्रिक्स के अंदर जो योग है उसमें होगा, लेकिन गुणा में क्रम विनिमयता का रूल लागू नहीं होगा। यहाँ पे अपन अगला पॉइंट चेक करते हैं। देखो इसके अंदर क्या है, साचर्यता यानी एसोसिएटिविटी का जो रूल है उसके बारे में अपन को चेक करना है। तो साचर्यता के अंदर अपन देख लेते हैं, मैट्रिक्स गुणन में साचर्यता का नियम पालन होता है यदि मैट्रिक्स ए बी अनुकूलनीय। का मतलब क्या हुआ, यानी ये गुणा हो सकते हैं या नहीं हो सकते, यह बात है। तो इनके अंदर जैसे ए के अंदर स्तंभ और बी के अंदर पंक्ति इनकी संख्या समान होनी चाहिए, इसी प्रकार बी के अंदर स्तंभ और सी के अंदर पंक्ति की संख्या समान होनी चाहिए। तो जो अनुकूलनीय जो साचर्यता का लो है, एसोसिएटिविटी है, वो गुणा के अंदर क्या होगा, फॉलो होगा। यहाँ पे साचर्यता और गुणन के लिए पालन होगा, साचर्यता होगा, लेकिन क्रम विनिमयता और गुणन के लिए पालन नहीं होगा, केवल योग के लिए पालन होगा। अगला पॉइंट देखते हैं अपन, तत्समक। देखो मैट्रिक्स ए में इकाई मैट्रिक्स तत्समक का कार्य करती है यदि ए एक m क्रॉस n मैट्रिक्स हो, यानी ए का ऑर्डर क्या हो, m क्रॉस n हो। ये यहाँ पे i का मतलब क्या है, m क्रम की मैट्रिक्स है, और in का मतलब n क्रम की इकाई मैट्रिक्स है। देखो यहाँ पे im है, वो तो है m क्रम की इकाई मैट्रिक्स, m ऑर्डर की इकाई मैट्रिक्स है। इसी प्रकार जो in है वो क्या है, n क्रम की इकाई मैट्रिक्स, n क्रम की इकाई मैट्रिक्स। तो ये यहाँ पे इकाई मैट्रिक्स है, तो ये क्या कहलाएगा, इसका तत्समक कहलाएगा। यानी im गुणा a बराबर a गुणा i है। तत्समक को किसी मैट्रिक्स के साथ में संक्रिय करने पे वापस वो मैट्रिक्स आ जाती है। तो im को यहाँ पे क्या कहते हैं, तत्समक कहेंगे, जो इकाई मैट्रिक्स तत्समक का कार्य यहाँ पे कर रही है। अगला पॉइंट देखते हैं इसका, बंटनता का जो नियम है उसके बारे में अपन बात करते हैं। देखो बंटनता का नियम के अंदर क्या है, यहाँ पे गुणा में है, यहाँ पे जोड़ में है। तो a डॉट बी प्लस सी है, तो इसको अपन क्या लिख सकता हूँ मैं, a डॉट बी प्लस a डॉट सी। इसी प्रकार a प्लस बी डॉट सी, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, a डॉट सी प्लस b डॉट सी। तो इसके अंदर बंटनता के जो नियम है उसका भी पालन होता है। तो मैट्रिक्स यहाँ पे गुणन और योग के लिए अनुकूलनीय होने चाहिए, यानी गुणा और जोड़ना दोनों ही उसका पॉसिबल होना चाहिए, तभी वो उसके अंदर बंटनता का नियम है वो पालन होगा। तो ये थे दोस्तों कुछ मेन पॉइंट। वैसे दो ही पॉइंट अपन ने देखे हैं, एक तो योग के लिए और एक गुणा के लिए। योग के लिए अपन ने देख लिया क्रम विनिमयता का रूल फॉलो होता है, साचर्यता का नियम लागू होता है, इसके अलावा उसके अंदर तत्समक विद्यमान होता है और प्रतिलोम विद्यमान होता है। गुणन के लिए अपन ने क्या देखा, इसके अंदर क्रम विनिमयता का नियम पालन नहीं होता है, साचर्यता का नियम पालन होता है, तत्समक इसमें विद्यमान होता है और बंटनता का नियम देखा। और योग के लिए अपन ने निरसन नियम देखा, उसके अलावा अधिक संख्या का मैट्रिक्स से गुणन है वो भी अपन ने देख लिया। तो इस प्रकार से अपन ने कुछ इसके कॉन्सेप्ट किया। अभी अपन ने इसके एग्जाम्पल और क्वेश्चन पे नहीं गए, जो एक्सरसाइज 1.2 है उससे पहले अपन ने इसके योग और गुणन की जो संक्रियाएं हैं वो अपन ने चेक किए। तो इस टाइप से ये जो मैटर है ये SR सैनी के अंदर जो एक्सरसाइज के अंदर दिया हुआ है, सेम यही मैटर को शॉर्ट करके दिया हुआ है। तो
किसी को अगर कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना हो तो पहले इन ओल्ड बुक को करके उसके बाद में एसआर श्रेणी पे जाना चाहिए। तो इस टाइप से आप सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड, ये 11 12 मैथ्स के अंदर जो मैट्रिक्स वाला टॉपिक है काफ़ी डिटेल के अंदर इन बुक में दिया गया है, तो इसको आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं पहले समझ के आराम से। तो इस टाइप से आने वाले टाइम के अंदर अपन ये जो पुरानी किताबें हैं ओल्ड बुक मैथ्स की उसको कंप्लीट यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे, सभी एक्सरसाइज, सभी एग्जाम्पल, पूरी उसकी थ्योरी वगैरह यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू दोस्तों।